आज महाराष्ट्र हुकूमत का एक वफ्द वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। इस वफ्द में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजित पवार और रिजर्वेशन सब कमेटी के नायब सदर अशोक चौहान और चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे खासतौर पर शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक ये वफ्द मराठा रिजर्वेशन तूफान के हवाले से तबादला ख्याल करेगा। साथ ही रियासत से जुड़े दीगर मसाइल भी ज़ेर बहस होंगे। दोपहर 1 बजे ये वफ्द मुंबई से रवाना होगा। तो आज काफ़ी अहम ये खबर है कि महाराष्ट्र हुकूमत का एक वफ्द वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। इस वफ्द में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजित पवार और रिजर्वेशन सब कमेटी के नायब सदर अशोक चौहान और चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे खास तौर पर इसमें शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक ये वफ्द मराठा रिजर्वेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कलअदम करार दिया था, उस पर बात कर सकता है। इसके अलावा हालिया जो तूफान आया, समुद्री तूफान आया, उस हवाले से भी तबादले ख्याल कर सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। वसीम, काफ़ी अहम खबर है, महाराष्ट्र हुकूमत का एक वफ्द डेलीगेशन आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाला है। कब तक ये मुलाकात हो सकती है और क्या इशू है जो ज़ेर बहस आ सकते हैं? देखिए, करीब 7 बजे ये पूरा जो डेलीगेशन है मुंबई से रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। 9 बजे करीब ये दिल्ली में पहुंच जाएंगे। 9:45 पे ये महाराष्ट्र सदन पहुंचेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी मुलाकात है। ये मुलाकात काफी अहम है। इसमें कई अहम मुद्दे हैं जिन पे डिस्कशन होने वाला है। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक राजनीति शुरू है। खास करके मराठा समाज में नाराजगी भी है। ऐसे में इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया, उसके बाद लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन्हें इस समाज को आरक्षण मिले। इसी की पहल सीएम उद्धव ठाकरे ने की है। इससे पहले राज्यपाल से गुजारिश की थी पत्र देकर और कहा था कि आप भी निवेदन करें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ताकि इस समाज को आरक्षण मिल पाए। तो अब इसी कड़ी में बाकायदा काफी दिनों से वक्त मांगा जा रहा था और आज वक्त दिया गया है। तो करीब 11 बजे मुलाकात होगी। इस 11 बजे की मुलाकात में मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को किस तरह से बचाया जा सके, इन सभी मुद्दों पे बाकायदा चर्चा होगी। इसी वजह से अशोक चौहान भी मौजूद, जो मराठा आरक्षण कमेटी जो बनाई गई है उसके सदर हैं वो, साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद हैं और साथ ही सीताराम कुंटे। क्योंकि सीताराम कुंटे इसलिए भी गए हैं क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो जीएसटी के अमाउंट है वो पूरी तरीके से नहीं मिला है। तो अब जिस तरह से महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति खराब होती नजर आ रही है, तो ऐसे में जीएसटी अमाउंट कितना फायदेमंद हो सकता है डेवलपमेंट को लेकर, इस बारे में भी जानकारी दी जा सकती है और इसी बारे में भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से ताउते तूफान आया था उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, जिसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि अब तक महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पे भी चर्चा की जाएगी, कितनी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, किस तरह से नुकसान हुआ है और उन नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से सहयोग मांगने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। कितना अहम समझा जा रहा है इस मुलाकात को, सियासी तौर पर इसको कितना अहम समझा जा रहा है? क्योंकि केंद्र और रियासत की जो सरकार है उसमें तू-तू मैं-मैं लगातार जारी है। कई इशू पर हमने देखा कि लगातार तू-तू मैं-मैं जारी है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जो कि अघाड़ी सरकार है, उसके सभी पार्टियों के एक-एक नुमाइंदे पीएम से आज मिलने जा रहे हैं। देखिए, ये मुलाकात काफी अहम है। मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से काफी देर तक चर्चा की, एक दिन पहले, और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। क्योंकि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक बार फिर मराठा समाज ने आंदोलन की घोषणा कर दी। अगर ये आंदोलन होता है तो काफी दिक्कतें महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। तो ऐसे वक्त में ये मुलाकात काफी अहम होगी सरकार के लिए। उन्होंने अपनी जो गेंद है बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है कि अब आप इसका क्या करते हैं। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने अपना निर्णय लिया, इसके बाद एकमात्र पर्याय यही रह गया था कि केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करे और इस आरक्षण की मुहिम चलाए। तो एक राजनीति काफी कुछ शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। आने वाले दिनों में इसके लेकर राजनीति और भी गर्मा सकती है, क्योंकि मराठा समाज ने वक्त दिया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे देखने मिले, तो उस आंदोलन से बचने की कोशिश भी यहाँ पे की जा रही है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि जीएसटी अमाउंट लगातार सीएम उद्धव ठाकरे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर जब महाराष्ट्र को संबोधित करते हैं उस दौरान इस बात का उल्लेख करते हैं कि जीएसटी का अमाउंट
उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से देखा गया है कि वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, राज्यों का जो किरदार है उस पर भी चर्चा की जाएगी, किस तरह से वैक्सीन लोगों तक दी जाए। क्योंकि देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज थे और ये जो नंबर था सबसे ज्यादा आंकड़ा था। अब धीरे धीरे अनलॉक हुआ है, जो संख्या है उसमें भी गिरावट आई है। तो ये सारे मुद्दे काफी अहम है और ये मुलाकात अपने आप में एक बहुत ही अहम होगी, खास करके महाराष्ट्र के लिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। जाहिर सी बात है सबकी नज़र होगी इस मुलाकात पर। आपने जैसा कि बताया कि वफ्द मुंबई से